प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है सिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख फिरोज पंडित, वाचन स्वर धारणा सचदेव। सिवनी जिले में इन दिनों किसान गेहूं की फसल की कटाई, उन्हें गोदामों में सुरक्षित रखने और उपज को कृषि मंडियों में बेचने के काम में जुटे हुए हैं। बीती वर्षा ऋतु में हुई अच्छी बारिश का फायदा किसानों को मिला है, जिससे जिले के किसानों ने अधिक क्षेत्र में रबी की फसल बोई थी। पिछले वर्ष सिवनी जिले में 2,60,000 एकड़ में गेहूं बोया गया था। वहीं इस वर्ष 2,63,000 एकड़ से अधिक में बोवनी की गई। इसी तरह चना, मसूर सहित दलहन फसलें पिछले वर्ष 68,000 एकड़ में बोई गई थी, जो कि इस बार 69,000 एकड़ से अधिक में बोवनी की गई। अनुकूल मौसम के चलते इस बार उत्पादन प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। सिवनी जिला कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ने व्यापक लोकहित के दृष्टिकोण से सिवनी जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में किसानों द्वारा फसलों की कटाई के पश्चात अवशेषों नरवाई को जलाने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेशानुसार कोई भी किसान अपनी फसल लेने के पश्चात फसल अवशेषों की नरवाई को नहीं जलाएगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश को हरा भरा रखने और पर्यावरण सुधार के उद्देश्य से सभी जिलों में अंकुर अभियान के अंतर्गत पौधारोपण का वृहद अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग के निर्देशन में विभिन्न सामाजिक संगठन, आमजन और शासकीय कर्मी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इसी कड़ी में पिछले दिनों वृद्धाश्रम के वृद्धजनों तथा आशादीप विशेष विद्यालय के विद्यार्थियों ने ITI सिवनी कैंपस में वृक्षारोपण कार्यक्रम में सहभागिता कर आमजनों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन पर जिला न्यायालय सिवनी, तहसील न्यायालय लखनादौन और व्यवहार न्यायालय घनसौर में पिछली 12 मार्च को आयोजित नेशनल लोक अदालत में 1,700 से अधिक लोग लाभान्वित हुए, जिनसे 4,27,33,000 रुपए से अधिक की राशि का समव्यवहार हुआ। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश PK शर्मा के निर्देशन में सिवनी, लखनादौन और घनसौर में आयोजित की गई लोक अदालत में दीवानी और दंडिक न्यायालयों की खंडपीठें गठित की गई थी। कुल 20 खंडपीठों में समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण धारा 138, चेक बाउंस प्रकरण, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, अन्य सिविल प्रकरण, विद्युत अधिनियम के प्रकरण, पारिवारिक विवाद से संबंधित मामले निपटाए गए। इसी प्रकार बैंक वसूली के मामले, विद्युत अधिनियम के मामले भी निपटाए गए। साथ ही समझौता राशि का आदेश पारित किया गया। इसी के साथ नगर पालिका से संबंधित जल कर के 1,108 प्रकरण रखे गए, जिनमें 176 सुलझाए गए और 8,49,833 रुपए की जल कर की राशि वसूल की गई। सभी मामलों का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से हुआ। पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी के अंतर्गत गत 21 मार्च को वन परिक्षेत्र खवासा बफर में स्थित इंटरप्रिटेशन सेंटर में विश्व वानिकी दिवस के उपलक्ष्य में वनों के संरक्षण हेतु एक कार्यशाला संपन्न हुई। विश्व वानिकी दिवस कार्यशाला में मुख्यमंत्री और प्रदेश के वन मंत्री के संदेश का वाचन किया गया। पिछले दिनों सिवनी में स्वरोजगार रोजगार दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम स्थानीय स्मृति लॉन में संपन्न हुआ। इस जिला स्तरीय कार्यक्रम से जिले के 2,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ने ग्रीष्म ऋतु के दौरान तापमान में वृद्धि होने और छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए जिले की सभी शैक्षणिक संस्थाएं सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चालू रखने के आदेश दिए हैं। उप मिशन संचालक स्वच्छ भारत मिशन द्वारा नगरीय निकायों की त्रैमासिक रैंकिंग जारी की गई है। उक्त रैंकिंग सूची में नगर पालिका सिवनी ने संपूर्ण प्रदेश की निकायों की प्रतिस्पर्धा में चौथा स्थान प्राप्त किया है और कुल 5 लाख रुपए की सम्मान निधि नगरीय स्वच्छता पुरस्कार योजना अंतर्गत सम्मान स्वरूप प्राप्त हुई है। राज्य शासन द्वारा जारी जन सुनवाई कार्यक्रम से ग्रामीण जन काफी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में माह फरवरी के तीसरे सप्ताह से अब तक लगभग 400 से अधिक आवेदनों पर जन सुनवाई हुई। सिवनी में नवरात्र का पर्व धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। आज रामनवमी का पर्व भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सिवनी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।